ईद उल फित्र या ईद उल फितर अरबी। मुसलमान रमज़ान उल मुबारक के एक महीने के बाद एक मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं जिसे ईद उल फित्र कहा जाता है। ये यकम सवाल अल मुकर्रम को मनाया जाता है। ईद उल फित्र इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने सवाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के सभी महीनों की तरह यह भी नए चांद के दिखने पर शुरू होता है। मुसलमानों का त्यौहार ईद मूल रूप से भाईचारे का बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को सभी आपस में मिल के मनाते हैं और खुदा से सुख शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगते हैं। पूरे विश्व में ईद की खुशी पूरे हर्षोल्लास से मनाई जाती है। आधिकारिक नाम अरबी ईद उल फित्र, अनुयायी मुस्लिम, प्रकार इस्लामी, उद्देश्य रमज़ान के रोज़ों के बाद का त्यौहार, उत्सव कुटुंब, सामाजिक व सामूहिक दावत, पारंपरिक खाने, इत्र लगाना, नए कपड़े पहनना, तोहफे देना इत्यादि। अनुष्ठान ईद की नमाज, दान धर्म, तिथि एक सवाल, सम्मान पर्व रमज़ान ईद उल अजहा। इतिहास मुसलमानों का त्यौहार ईद रमज़ान का चांद डूबने और ईद का चांद नज़र आने पर उसके अगले दिन चांद की पहली तारीख को मनाया जाता है। इस्लाम में 2 ईदों में से वह एक है। दूसरी ईद उल जुहा या बकरीद कहलाती है। पहली ईद उल फितर पैगंबर मोहम्मद ने सन 624 ईस्वी में जंग ए बदर के बाद मनाई थी। ईद उल फितर के अवसर पर पूरे महीने अल्लाह के मोमिन बंदे अल्लाह की इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं और कुरान की तिलावत करके अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, जिसका अज्र या मजदूरी मिलने की दिन ही ईद का दिन कहलाती है, जिसे उत्सव के रूप में पूरी दुनिया के मुसलमान बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं। ईद उल फितर का सबसे अहम मकसद एक और है कि इसमें गरीबों का फितरा देना वाजिब है, जिससे वो लोग जो गरीब हैं, मजबूर हैं, अपनी ईद मना सके, नए कपड़े पहन सके और समाज में एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट सके। फितरा वाजिब है उनके ऊपर जो 52.50 तोला चांदी या 7.50 तोला सोने का मालिक हो, अपने और अपनी नाबालिग औलाद का सदक़े फ़ित्र अदा करें, जो कि ईद उल फितर की नमाज से पहले करना होता है। ईद भाईचारे व आपसी मेल का त्यौहार है। ईद के दिन लोग एक दूसरे के दिल में प्यार बढ़ाने और नफ़रत को मिटाने के लिए एक दूसरे से गले मिलते हैं। उपवास की समाप्ति की खुशी के अलावा इस ईद में मुसलमान अल्लाह की शुक्रिया अदा इसलिए भी करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें महीने भर के उपवास रखने की शक्ति दी। हालांकि उपवास से कभी भी मोक्ष संभव नहीं, क्योंकि इसका वर्णन पवित्र धर्म ग्रंथों में नहीं है। पवित्र कुरान शरीफ भी बखबर संत से इबादत का सही तरीका लेकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान अल्लाह की पूजा करने का निर्देश देता है। ईद के दौरान बढ़िया खाने के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच तोहफों का आदान प्रदान होता है। सिवैया इस त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ, जिसे सभी बड़े चाव से खाते हैं। ईद के दिन मस्जिदों में सुबह की प्रार्थना से पहले हर मुसलमान का फ़र्ज होता है कि वो दान या भिक्षा दे। इस दान को ज़कात उल फितर कहते हैं। यह दान 2 किलोग्राम कोई भी प्रतिदिन खाने की चीज़ों का हो सकता है। मिसाल के तौर पर आटा या फिर उन 2 किलोग्राम का मूल्य भी से पहले यह ज़कात गरीबों में बांटा जाता है। उपवास की समाप्ति की खुशी के अलावा इस ईद में मुसलमान अल्लाह की शुक्रिया अदा इसलिए भी करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें पूरे महीने के उपवास रखने की शक्ति दी। ईद के दौरान बढ़िया खाने के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच तोहफों का आदान प्रदान होता है। सिवैया इस त्यौहार की सबसे ज़रूरी खाद्य पदार्थ है, जिसे सभी बड़े चाव से खाते हैं। ईद के दिन मस्जिदों में सुबह की प्रार्थना से पहले हर मुसलमान का फ़र्ज है कि वो दान या भिक्षा दे। इस दान को ज़कात उल फितर कहते हैं। ईद का महत्व। ईद का पर्व खुशियों का त्यौहार है। वैसे तो यह मुख्य रूप से इस्लाम धर्म का त्यौहार है, परंतु आज इस त्यौहार को लगभग सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। दरअसल इस पर्व से पहले शुरू होने वाले रमज़ान के पाक महीने में इस्लाम मजहब को मानने वाले लोग पूरे 1 माह रोज़ा व्रत रखते हैं। रमज़ान महीने में मुसलमानों को रोज़ा रखना अनिवार्य है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इससे अल्लाह प्रसन्न होते हैं। यह पर्व त्याग और अपने मजहब के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह बताता है कि एक इंसान को अपनी इंसानियत के लिए इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, जिससे कि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके।
ईद उल फितर का निर्धारण एक दिन पहले चांद देखकर होती है। चांद दिखने के बाद उससे अगले दिन ईद मनाई जाती है। सऊदी अरब में चांद एक दिन पहले और भारत में चांद एक दिन बाद दिखाई देने का कारण 2 दिनों तक ईद का पर्व मनाया जाता है। ईद एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसलिए इस दिन छुट्टी होती है। ईद के दिन सुबह से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। लोग इस दिन तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाते हैं तथा नए नए वस्त्र पहनते हैं।